गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन 9 को पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है वर्किंग टुगेदर। इस नाम से ये स्पष्ट होता है कि साथ में मिलकर काम करने के जो फ़ायदे होते हैं वो कैसे होते हैं और काम जो है वो इजीली हो जाता है। तो हम इसको पढ़ते हैं। दैट नाइट वी स्लेप्ट ऑन द ग्रास अंडर द ट्री। उस रात हम एक पेड़ के नीचे घास के ऊपर सो गए थे। इन द मॉर्निंग, सुबह, आवर फर्स्ट टास्क वॉज टू मेक अ लेडर इन ऑर्डर टू क्लाइम इन टू द हाउस दैट वी आर गोइंग टू बिल्ड ऑन अ जाइंट ट्री। और अगली सुबह जो हमारे पहला काम था वो एक लकड़ी की सीढ़ी बनाना है उस पेड़ पर चढ़ने के लिए जिस पेड़ पर हम अपना घर बनाने वाले थे, एक बड़े से पेड़ के ऊपर। वी हैड प्लेंटी ऑफ रोप्स बट वी नीडेड पीसेस ऑफ बैम्बू टू मेक द स्टेप्स ऑफ द लेडर। हमारे पास कई सारी रस्सियाँ तो थी पर हमें कुछ बैम्बू के टुकड़ों की ज़रूरत थी, मतलब सीढ़ी बनाने के लिए। टू मेक स्टेप्स फॉर द लेडर एंड टू मेक सम बोव्स एंड एरोज। सीढ़ी बनाने के लिए आपको ये चित्र में दिख रहा होगा कैसे रस्सियों से वो बैम्बू के टुकड़े उसमें अटैच किए हुए हैं। और हमें कुछ तीर और कमान भी बनाने थे, उसके लिए भी हमें बैम्बू की ज़रूरत थी। वी फाउंड सम बैम्बूज ग्रोइंग बाय द रिवर एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम द वुड। जंगल से कुछ दूरी पर नदी किनारे हमको कुछ बैम्बू के पेड़ मिल गए। वी कट द पीसेस वी नीडेड। हमको जितने चाहिए थे उतने हमने काट लिए। एंड बाउंड देम टुगेदर इन अ बंडल टू कैरी बैक टू द वुड। और हमने उसको जंगल में लाने के लिए उनको एक बंडल बना लिया। ऑन आवर वे देयर, हम रास्ते में, अर्नेस्ट कैरिड अ बंडल वाइल फिज्ड एंड आई हेल्ड। तो जो अर्नेस्ट था वो उसको खींच रहा था और फिज और मैंने उसको पकड़ा हुआ था। आवर गन्स रेडी, हमारी बंदूकें भी तैयार थी। फॉर वी नेवर न्यू व्हाट एनिमल्स वी वुड मीट। हमारी बंदूकें इसलिए तैयार रख रखी थी, हमने क्या पता रास्ते में हमको कौन से जंगली जानवर मिल जाए। आवर ब्रेव डॉग फ्लोरा वॉकड इन फ्रंट ऑफ अस। और जो हमारा जो कुत्ता था फ्लोरा, बहादुर, वो आगे आगे चल रहा था हमारे। सडनली, अचानक, फ्लोरा जंप्ड इनटू द सम बशेस। वो अचानक झाड़ियों में कूद जाता है, बार्किंग एक्साइटेडली, और बड़ा ही एक्साइटेड होकर वो भौंकने लगता है। इमीडिएटली अ फ्लॉक ऑफ फ्लेमिंगो फ्लू आउट। तभी जो होता है फ्लेमिंगो का एक झुंड, पक्षी होते हैं फ्लेमिंगो, उसका एक झुंड होता है, वो उड़कर वहाँ से भागता है। इट टुक अस अ लॉन्ग टाइम टू मेक अ लेडर। सीढ़ी बनाने में हमें बहुत समय लग गया, बट वी सक्सीडेड इन फिनिशिंग इट बिफोर नाइटफॉल। पर सीढ़ी बनाने में हम रात होने से पहले कामयाब हो गए। देन वी हैड टू फिक्स इट टू वन ऑफ द लोअर ब्रांचेस ऑफ अवर जाइंट ट्री। और फिर हमें उस सीढ़ी को हमारे पेड़ के निचले वाले डाल पे बांधना था। वी डिड दिस बाय शूटिंग एन एरो। हमने तीर चलाकर ऐसा किया, तीर में कुछ रस्सियाँ लगाकर शूट किया ताकि वो वहाँ पर लग जाए। द लेडर वाज देन पुल्ड अप एंड फिक्स्ड इन द प्लेस। उसके बाद रस्सी को खींचकर हमने वो वहाँ पर गठान बांध ली और वहाँ पर वो सीढ़ी परमानेंटली लग गई। इट टुक अस सेवरल डेज टू मेक अवर हाउस ऑन अ ट्री। हमें बहुत सारे दिन लग गए पेड़ पर हमारा घर बनाने के लिए। द यंगर बॉयज़ हेल्प बाय सर्चिंग फॉर प्लैंक्स और सी शोर। जो छोटे बच्चे थे उन्होंने उसकी जो फ्लोर थी वो बनाने में मदद करी। जो प्लैंक्स होते हैं, उसको लकड़ी का जो फ्लोर होता है, तो उसके लिए पाठ वगैरह इकट्ठे किए इन्होंने समुद्र किनारे से। दे लोडेड दीज ऑन टू बैक ऑफ द काउज एंड द डोंकीज। और उनको उन्होंने क्या किया कि गधों और गायों के पीठ पर लाद कर वो वहाँ से ले आए। एंड ब्रॉड देम टू अस, और हम तक ले आए। फिज एंड आई वर बिजी कटिंग अवे द ब्रांचेस इन द मिडिल ऑफ द ट्रीज। और जो मैं और जो फिज है वो पेड़ को शेप देने में लगे हुए थे। जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस थी ना पेड़ की, उसको ठीक से काटने में लगे हुए थे। देन वी नेल डाउन सम प्लैंक्स एंड मेड द फ्लोर विद द वुडन फेंस अराउंड इट। फिर हमने जो है लकड़ी का वो फर्श रेडी कर दिया और उसके आसपास भी लकड़ी की बाउंड्री बना दी।
We hung 6 hammocks onto the some higher branches. हमने क्या हुआ, ऊंची ऊंची जो डालियाँ थी उस पर 6 झूले भी टांग दिए. Finally we covered the branches above us with the sail cloth. और जो डंगाले थी, जो डालियाँ थी, उसको आसपास हमने सेल क्लॉथ से ढक दिया. टू मेक अ रूफ, छत बनाने के लिए. लेटर ऑन, बाद में, आई इंटेंडेड टू मेक अ वुडन रूफ. फिर बाद में मेरा इरादा था कि उस छत को जो है वो एक लकड़ी की छत बनाई जाए. द सेल क्लॉथ विच मेड द रूफ आल्सो फॉर्म 2 walls ऑफ द हाउस. जो सेल क्लॉथ से हमने वो रूम को ढक रहे थे, उससे हमने 2 दीवारें बना ली. द थर्ड वॉल वॉज द ट्रंक ऑफ द ट्री. और जो चौथी जो दीवार थी वो एक पेड़ का तना था, वो खुद अपने आप दीवार का काम कर रही थी. द फोर्थ साइड वॉज लेफ्ट ओपन. चौथी जो साइड थी, 4 दीवारें होना चाहिए, चौथी जो साइड थी वो हमने ऐसे ही छोड़ दी. इट गेव अस अ ब्यूटीफुल व्यू ओवर द टॉप ट्री टॉप टू द ओशन. और जो चौथी जगह हमने खुली छोड़ी थी, वहाँ से हमको समुद्र का नज़ारा बहुत बढ़िया दिखता था. बिसाइड ऑल दिस, इसके अलावा, आई मेड अ टेबल एंड सम बेंचेस. इसके अलावा मैंने कुछ कुर्सियाँ और बेंचेस भी बनाई. विच आई प्लेस्ड एट द फुट ऑफ द ट्री, जो कि हमने पेड़ के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में लगा दी. दैट वाज आवर डाइनिंग रूम, जो कि हमारा खाना खाने का कमरा बना. बाय संडे, रविवार तक, आवर होम वाज फिनिश्ड. काम हमारा संडे तक हमारा घर बन चुका था. दैट वी डिसाइडेड टू कीप आवर टॉक प्लीजेंट एंड टू रेस्ट फॉर अ वाइल. और हमने फैसला किया कि चलो हम कुछ समय आराम करेंगे और बातचीत करेंगे. आई थिंक इट्स टाइम फॉर अस टू गिव अ नेम टू आवर होम. मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपना जो घर बनाया उसको एक नाम दे देना चाहिए. आई सेड टू माई फैमिली, मैंने अपने परिवार से ये बात कही. एंड वी आउट टू गिव नेम्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द आइलैंड दैट वी नो. और हमें जो इस आइलैंड के आसपास के जो भी हिस्से हम जिसको जानते हैं उसको भी हमने कुछ ना कुछ नाम देना चाहिए. लेट्स थिंक ऑफ नेम्स दैट विल रिमाइंड अस फॉर आवर एडवेंचर. चलो हम जो हमने काम, इतना मुश्किल काम किया है, उसको नाम देकर उसको यादगार बना देते हैं. गुड आइडिया, दे ऑल अग्रीड. सभी ने कहा कि अच्छा विचार है. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, आई सेड, मैंने कहा, व्हाट नेम शैल वी गिव टू द बे वेयर वी लैंडेड. इस खाड़ी को हम क्या नाम देंगे जहाँ हमने इस घर को बनाया. लेट्स कॉल अ सेफ्टी बे. चलो इसको हम नाम देते हैं एक सुरक्षित खाड़ी. बे का मतलब होता है खाड़ी. खाड़ी मीन्स जहाँ आसपास पानी होता है, थोड़ी बहुत ज़मीन होती है, दैट इज़ कॉल्ड खाड़ी. सेफ्टी वे, चलो इसको नाम दें सेफ्टी वे. सेड माई वाइफ, मेरी पत्नी ने कहा. बिकॉज देयर गॉड ब्रॉड अस टू सेफ्टी, क्योंकि ईश्वर हमारी रक्षा करते हैं, इसके लिए इसको सेफ्टी वे का नाम दें. वी ऑल अग्रीड दैट द नेम वॉज एन एक्सीलेंट वन. हमको सभी ने इस बात से सहमति जताई कि नाम बहुत बढ़िया है. द प्लेस वेयर वी फाउंड द फ्लेमिंगो शुड बी कॉल्ड फ्लेमिंगो मार्श. जहाँ हमको फ्लेमिंगो दिखे थे, हमें उसको फ्लेमिंगो मार्श कहना चाहिए, मतलब फ्लेमिंगो दलदल उसका नाम देना चाहिए. मार्श का मतलब होता है दलदल. सेड अर्नेस्ट एंड अगेन वी ऑल अप्रूव्ड. अर्नेस्ट ने कहा और हमने उस बात को भी मान लिया. ओके, लेट्स कॉल द ब्रिज द फैमिली ब्रिज. चलो इस जो ब्रिज हमने बनाया इसको फैमिली ब्रिज का नाम दे. माई वाइफ सजेस्टेड, मेरी पत्नी ने सुझाव दिया. बिकॉज ऑल द फैमिली मेम्बर्स हेल्प टू मेक इट, क्योंकि सभी परिवार का सदस्यों ने इसको बनाने में मदद करी. लेट गिव द नेम कैप डिसअपॉइंटमेंट टू द प्लेस वेयर वी लॉक्ड इन वैन फॉर द सेलर्स, आई सेड. चलो एक इस चीज़ को, एक जो जगह उसको कैप डिसअपॉइंटमेंट का नाम देते हैं, जहाँ सर हमने कुछ एरिया को कवर कर लिया जिससे कोई अब उस इलाके में तैर कर उधर नहीं जा सकता, कोई अपनी नाव नहीं चला सकता, इसलिए इसको नाम दे दो केप डिसअपॉइंटमेंट. डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है निराशा, तो उस जगह का नाम ऐसा रख दिया, निराशा. लेट्स कॉल द रिवर जेकॉल रिवर, सेड जैक. अब जैक कहता है कि इस नदी को जेकॉल रिवर का नाम दो. जेकॉल मतलब गिदड़. सो फार वी वर इन कंप्लीट अग्रीमेंट. हम सभी अब तक सारी बातों पर हमने अग्री कर लिया. हाउएवर, फिर भी वी कुड नॉट अग्री ऑन द नेम ऑफ आवर न्यू हाउस. फिर भी हम अपने नए घर को जो नाम देना था उसको उस पर हम राज़ी नहीं हो पा रहे थे. सब अलग अलग बातें कर रहे थे. व्हाट अबाउट ट्री कैसल और अ फिग टाउन. कैसा रहेगा, इसको अपन ट्री कैसल कहें या फिग टाउन कहें. फिग टाउन मतलब फिग जो होता है एक अंजीर का पेड़ होता है,
उसको फिक टाउन कह लो। टाउन मतलब छोटा शहर। शहर से जो छोटा होता है उसको टाउन कहते हैं, जो बड़े होते हैं उनको सिटी कहते हैं। और कैसल ट्री, कैसल का मतलब होता है किला। किला मतलब दो प्रकार का होता है, एक महल होता है, एक कैसल होता है। महल आराम करने के लिए होता है, कैसल जो होता है वो भी महल ही होता है, बट उसमें लड़ाई झगड़े युद्ध वगैरह जो होते हैं, वॉर्स, उनको उनको ध्यान में रखकर उसको बनाया जाता है। तो नाम उन्होंने सजेस्ट किया कि या तो ट्री कैसल रख दो या फिग टाउन रख दो। द बॉयज सजेस्टेड, लड़कों ने कहा, बट आई डोंट लाइक आइदर नेम, पर मुझे दोनों ही नाम पसंद नहीं आए। कॉल इट ईगल्स नेस्ट, चलो हम इसको ईगल का घर कहें। ईगल्स नेस्ट मतलब गरुड़ का घर। गरुड़ होता है ईगल, बाज से थोड़ा बड़ा होता है, पर एक तरह का बाज ही होता है वो, तो हम उसको ईगल नेस्ट कहें। सेट फिज, फिज कहता है, फिज ने बता दिया, आवर हाउस इज़ मोर लाइक अ नेस्ट देन अ कैसल और टाउन, क्योंकि हमारा जो घर है वो एक घोंसले के जैसा दिखता है, ना कि टाउन या कैसल के जैसा। द द ईगल्स इज़ द किंग ऑफ बर्ड्स एंड वी आर लाइक किंग्स हियर, क्योंकि जो ईगल होता है ना वो पक्षियों का राजा होता है, और हम सब यहाँ पर राजा हैं। वी आर नॉट किंग्स येट, हम यहाँ पर राजा नहीं हैं। आई टोल्ड, मैंने कहा। लेट्स कॉल इट फैल्कॉन नेस्ट, चलो हम इसको फैल्कॉन नेस्ट कहें। फैल्कॉन मतलब बास का घर। एंड आई होप दैट यू आर ऑल एज ब्रेव एज फैल्कॉन्स, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब उतने ही बहादुर हो जितना कि फैल्कॉन होता है। यस यस द बॉयज़ क्राइड आउट, सभी जोर से चिल्लाए, लड़के जोर से चिल्लाए, यस यस वी शैल कॉल इट फैल्कन्स नेस्ट, हम इसको फैल्कन नेस्ट कहेंगे आज से अपने घर को जो हमने पेड़ पर बनाया। तो बच्चों ये कहानी समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कुछ एक्सरसाइज वगैरह समझेंगे। तब तक के लिए आप अपना काम को कंप्लीट रखना।